आपका अपने एजुकेशनल चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे लिनन का पार्ट 3। इससे पहले हम लिनन के 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है लिनन की हिस्ट्री, लिनन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और लिनन का कल्टीवेशन। इसमें हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन, लिनन का जो है मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कल्टीवेशन यानी लिनन की खेती। लिनन की खेती जो है ये हाथ द्वारा की जाती है और ये अप्रैल से मई महीने में इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती जो है लगभग 6 वर्ष में इसका खेत जो है तैयार होता है, उपजाऊ जो है तैयार होता है कि मतलब इसकी खेती में हमें लगभग 6 वर्ष का टाइम लग जाता है इसका खेत तैयार करने में, और 1 वर्ष इसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लिनन की खेती किस महीने में की जाती है, तो अप्रैल से मई महीने में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है इसका कल्टीवेशन। ये स्टेप वाइज आता है कि कैसे कैसे नेट के एग्ज़ाम में आता है इस तरीके से कि फर्स्ट जैसे कल्टीवेशन है, इसके बाद क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये जो है मैचिंग करने को भी कभी कभी आ जाता है या क्रम में लगाने को आ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आप ये क्रम भी याद करते चलिएगा कि जो है कल्टीवेशन के बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रहा है, हार्वेस्टिंग के बाद से कौन सा प्रोसेस होगा। ये सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप याद करने होंगे। तो सेकंड स्टेप में है, सेकंड स्टेप इसका जो है हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट। फसल को क्या करते हैं, इसके फसल को हम बीच में से नहीं काटते, इसकी फसल को हम सीधे उखाड़ते हैं। तो लिनन के बीज जो है लगभग अप्रैल से मई माह में बोए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा, और 3 महीने ही पश्चात अगस्त में ही इसके जो है पौधे, जब पौधों का रंग जब ब्राउन कलर का, भूरे कलर का पड़ जाता है, तो यानी ये माना जाता है कि ये पौधा पक करके अब तैयार हो गया, अब इसको हम जड़ सहित उखाड़ सकते हैं। तो इसको बहुत ही सावधानी से उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि जो है इसके पौधे जो होते हैं वो जो है तने, जो जब हम इसको पौधों को उखाड़ते हैं तो इसके तने को बीच में से टूटने का बहुत डर बना रहता है। अगर इसका तना टूट गया तो रेशे भी टूट जाएंगे, और कटे पटे जो रेशे होते हैं वो उससे अच्छे क्वालिटी के वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तने काटने से रेशे की, अगर हम तने को काट करके इस्तेमाल करें तो उसके रेशे की गुणवत्ता जो है और उसका प्राकृतिक जो कलर होता है वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरल रस जो इसमें होता है जिसे क्या कहते हैं, सैप। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हर एक पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। सैप, इसके बीच में क्या भरा होता है, इसके रेशों के बीच में सैप जो है भरा होता है। अगर इसके रेशे को हम इसके तने को जब हम उखाड़ते हैं तो जो इसके रेशों के तने के बीच में जो सैप भरा होता है वो क्या होगा, सूख जाएगा। और जब ये सूख जाएगा तो इससे क्या होगा, रेशे की लंबाई भी छोटी पड़ सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं। अब फिर जब हम इसके रेशे को इसके तने को उखाड़ लिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको बंडल बना करके रखेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड रिपलिंग। ड्राइंग एंड रिपलिंग प्रोसेस में क्या है, सुखाना और सफाई करना। सुखाना, फ्लैक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सूखने के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब जो हमने बंडल तैयार किया था उसको हम क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। फिर सूख जाने के पश्चात जब ये सूख जाएगा तो इसके बीज और पत्तियों को हम अलग अलग कर लेते हैं। इसके बीज और पत्तियों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। और यह कार्य जो है मशीनों द्वारा भी किया जा सकता है और हाथ द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमें बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसके रेशे जो हैं वो टूटे नहीं। और फिर जब हम इसको सुखा लेते हैं और इसकी सफाई कर लेते हैं तो फिर हम इसके बंडल बना करके हम आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट है रेटिंग। अब रेटिंग की जो प्रक्रिया होती है, रेटिंग मीन्स क्या होता है, गलाना।
तो स्वच्छ किए हुए फ्लेक्स के बंडलों को गलाने के लिए हम पानी में क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ताकि इसका ऊपरी छाल जो है मुलायम होकर के गल जाए, वो मुलायम हो जाए। जो क्योंकि इस जो लिनन होता है उसके जो ऊपरी छाल होता है वो बहुत हार्ड और रफ होता है, तो उसको गलाने की ही प्रक्रिया जो है रेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, तो रेटिंग जो है कई तरीके से की जाती है, लगभग 4 तरीके से की जाती है। तो फर्स्ट है इसमें वाटर रेटिंग, पानी द्वारा गलाना। यह विधि पौधे के बंडल को बांधकर 2 सप्ताह तक पानी में हम डुबोकर रख देते हैं। पानी में डूबे रहने से क्या होता है, खमीरीकरण की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। यह बैक्टीरिया पौधे के पेक्टिन को खा जाते हैं। यह बैक्टीरिया क्या करेंगे, पौधे के पेक्टिन को खा जाते हैं, जिससे रेशे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस बैक्टीरिया से जो है पौधे का जो पैक्टिन होगा वो बैक्टीरिया इसको खा जाएगा और इसके रेशे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट जो है वाटर के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है ड्यू रेटिंग। कई कई कंट्री में क्या होता है, ऑल टाइम ठंड ही पड़ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और ओस होता है, तो वहाँ पौधे को गलाने के लिए ओस का जो है प्रयोग करते हैं। ओस के द्वारा जो है वहाँ गलाया जाता है। पौधे को घास पे बिछाकर लगभग 3 सप्ताह तक रखा जाता है, जिससे नमी, गर्मी और वर्षा से उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया जो है हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और हम ध्यान देते हैं कि जैसे हमने पौधे के बंडल को जिस भी एक पोजीशन में रखा, उसी पोजीशन में हम ऑल टाइम नहीं रखेंगे, उसको उलटते पलटते रहते हैं कि ताकि सारे साइड में एक समान जो है नमी, गर्मी और वर्षा का प्रभाव दिखाई दे, जिससे उसके ऊपरी जो छाल होती है वो मुलायम हो जाए और रेशे जो है तने से अलग हो जाएं। इस प्रक्रिया में, रेटिंग की प्रक्रिया में मेन यही किया जाता है कि रेशे को तने से अलग करने की ये प्रक्रिया होती है, रेटिंग। नेक्स्ट है केमिकल रेटिंग, रासायनिक विधि द्वारा गलाना। इस विधि में हम कम ही समय में जो होता है तने की छाल और जो उसमें पैक्टिन वगैरह जो पदार्थ होते हैं उसको हम विघटित कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडा एस, ऑक्जेलिक अम्ल और कॉस्टिक सोडा, ये तीनों नाम आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। सोडा एस, ऑक्जेलिक अम्ल और कॉस्टिक सोडा को गर्म पानी में डाला जाता है। इसी गर्म पानी में पौधे को डालकर खमीरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इसी गर्म पानी में डाल करके पौधे में खमीरीकरण की प्रक्रिया की जाती है, जिससे रेशे जो है तने से अलग हो सके। लेकिन इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि अगर कम जो है रेशा अगर तना जो है कम गला है, कम गले रहने की अवस्था में क्या होगा, इसके जो रेशे हैं वो पृथक करना कठिन हो जाएगा और रेशे पृथक करते समय पता चलेगा कि ये ज़रा सा भी दबाव अगर हम इस पे डालेंगे तो ये झटके से टूट जाएगा। और अत्यधिक अगर गल गया तो इसके रेशे क्या होंगे, कमज़ोर होकर के और निर्बल पड़ जाएंगे। साथ ही इसका जो रंग है, रेशे का जो रंग है वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है, इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। तो इस केमिकल प्रोसेस में इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देखना पड़ता है कि बहुत कम भी ना गला रहे और बहुत ज़्यादा भी रेशे पे इसका प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट है मैकेनिकल। इसमें क्या होता है कि यांत्रिक विधि द्वारा इस प्रक्रिया में फ्लैक्स को लकड़ी की टंकी में गर्म पानी में रखा जाता है। यह तापमान 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक तापमान के कारण पौधे की छाल जो है शीघ्रता से विघटित होने लगती है। पौधे की जो छाल होती है वो शीघ्रता से गलने लगेगी। तत्पश्चात इस विघटित छाल को जो है हम क्या करते हैं, बेलनों के बीच में से गुजारते हैं, जिससे इसमें जो पैक्टिन, गोंद और अशुद्धियाँ रहती हैं वो सब जो है निकल जाता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग एंड स्कचिंग। ब्रेकिंग और स्कचिंग प्रोसेस में इसमें गलाने की जो प्रक्रिया हमने ख़त्म की, उसके पश्चात जो है इसके तनों को हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं।
तनों को हम सुखा लेते हैं। इसके पश्चात लोहे के बेलनों के बीच से इसको गुजारा जाता है, लोहे के बेलनों के बीच से गुजारा जाता है, जिससे तने के कठोर भाग टूट जाते हैं। तने के कठोर भाग क्या होते हैं? टूट जाते हैं और रेसे अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं? ब्रेकिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रेकिंग कहते हैं। और इसके पश्चात जो है हाथ या मशीन की सहायता से रेसे जो है अलग अलग किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को स्कचिंग कहते हैं। तो तने का कठोर भाग जो है टूटना जो है ब्रेकिंग है, और रेसे को हाथ और मशीन के द्वारा अलग करने की प्रोसेस क्या है? स्कचिंग है। इस सारे पॉइंट्स को कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ब्रेकिंग की प्रोसेस क्या है, स्कचिंग क्या है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए। कॉम्बिंग एंड हैकलिंग। कॉम्बिंग कंघी करना, इस प्रक्रिया में लंबे रेसे को छोटे रेसे से हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। कॉम्बिंग की प्रोसेस, जैसे हम बाल हमारे उलझे रहते हैं, तो जब हम कॉम्बिंग करते हैं, अपने बालों की कॉम्ब करते हैं, तो हमारे बालों का लेंथ पता चलता है। सारे बालों का लेंथ आगे कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वो पता चलता है। तो इसी तरीके से इस प्रक्रिया में लंबे रेसे और छोटे रेसे को जब हम लोहे की कंघी के बीच से इस रेसे को गुजारते हैं, तो रेसे सुलझकर समानांतर हो जाते हैं। रेसे क्या होते हैं? सुलझकर समानांतर हो जाते हैं, जिससे लंबे और छोटे रेसे अलग अलग हो जाते हैं। और इसके लंबे रेसे को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इसके लंबे रेसे को लाइन और छोटे रेसे को टो कहते हैं। छोटे रेसे को टो कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, लिनन के लंबे रेसे को क्या कहते हैं? लाइन, और छोटे रेसे को टो। हैकलिंग से रेसे की लंबाई और बारीकी का ज्ञान होता है। यहाँ से क्वेश्चन एलटी में आया था कि हैकलिंग के प्रोसेस क्या है, तो इससे रेसे की लंबाई, लेंथ और बारीकी का ज्ञान होता है। इस विधि में छोटे व मोटे रेस को लंबे और बारीक रेसे से अलग कर लिया जाता है। छोटे और मोटे रेसे को लंबे और बारीक रेसे से अलग कर लेते हैं। स्पिनिंग। लिनन का रेशा मजबूत होता है। लिनन का रेशा क्या होता है? मजबूत होता है, परंतु इसमें प्रत्यास्था, तन्यता और लचक की कमी होती है। इसमें क्या होता है? प्रत्यास्था, तन्यता और लचक की कमी होती है। अब जिन भी रेशों में प्रत्यास्था, तन्यता और लचक की कमी होगी, वो रेशे आसानी से जल्दी ही टूट जाएंगे। तो अतः इसकी कताई जो है बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और सीधी, सुलझी, स्वच्छ, व्यवस्थित रेसे को स्प्रेडर नामक मशीन के द्वारा इसमें हम कताई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? बहुत ही जो है स्प्रेडर नामक मशीन के द्वारा इसकी हम कताई करते हैं। और कताई करते समय हमें कुछ और भी पॉइंट्स जो है बहुत ध्यान देने वाले होते हैं कि हम इसकी कताई के लिए हमें नम वातावरण की आवश्यकता होती है। इसकी कताई के लिए हमें कैसा? नम वातावरण। और लिनन की कताई करते समय इसको थोड़ा सा नम बनाया जाता है ताकि इसका गोद जो है अलग हो जाए। सूखे रेसे काट अगर हम सूखे रेसों की कताई करेंगे तो वो चटक करके क्या होंगे? टूट जाएंगे। और जो हम बारीक, कोमल और चिकने एक समान अगर रेशा प्राप्त करना हो, तो लगभग इस धागे बनाने के लिए लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, इस सूखी अवस्था में जो रेसे की अगर हम इसकी कताई करते हैं, तो इससे मोटे, रफ़ और खुरदुरे, बिना चमक वाले धागे जो प्राप्त होते हैं, उससे बहुत ही लो क्वालिटी के मोटे, सस्ते और भारी वस्त्र बनते हैं। तो स्पिनिंग प्रोसेस में नम वातावरण की इसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशा होता है वो थोड़ा सा जो है चटकने वाला होता है। नेक्स्ट है वीविंग। वीविंग में लिनन के रेशे में चमक, तन्यता अभी हमने देखा, और इन तीनों चीज़ों का अभाव होता है। तो इसका जो धागा भी जो तैयार हुआ है वो बहुत ही कठिनाई से तैयार हुआ है। अब इसका वस्त्र भी जब हम बनाएंगे तो इसके धागे पे अगर हम बहुत ज़्यादा दबाव और झटका डालेंगे तो इसका धागा सहज ही टूट जाएगा। और इसकी बुनाई में लिनन के वस्त्र पे कौन कौन से लिनन के रेशे पे बुनाई की जाती है? लिनन के वस्त्र में जैकार्ड, सादी बुनाई, सैटिन और साटिन। ट्विल बुनाई इसमें नहीं की जाती है। ट्विल बुनाई इसमें नहीं की जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैकार्ड, प्लेन जो है किस टाइप की बुनाई लिनन के कपड़ों पे की जाती है? तो जैकार्ड
और साटिन और प्लेन जो है फिनिशिंग, परिष्कृत और परिसज्जा। वस्त्र तैयार करने के पश्चात उस पर परिसज्जा करना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे वस्त्र में क्या होता है, निखार आ जाता है। लिनन रेशा जो है प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए होता है, अतः इस पर ब्लीचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। लिनन के रेशे पर रंग कपास के रेशे से भी अधिक कठिनाई से चढ़ता है। इस पे जो है मतलब कलर चढ़ाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि लिनन का रेशा जो होता है वो कड़ा होता है और अभेद होता है, मतलब उसमें कोई छेद नहीं होता है। इसके कारण से इसमें रंग जो है प्रवेश नहीं कर पाते हैं अच्छे से। फलतः क्या होता है, धागों को रंगने से पूर्व ही उस पर ब्लीचिंग की प्रोसेस कर लेनी जो है आवश्यक होती है, जिससे उस पर रंग आसानी से अच्छे से चढ़ सके। और चिकना वस्त्र बनाने के लिए इस पर कुटाई की प्रक्रिया की जाती है। चिकना वस्त्र बनाने के लिए कुटाई की प्रोसेस की जाती है। तो लिनन के वस्त्र जो है वैसे भी प्राकृतिक रूप से इसमें चमकदार और कोमल होते हैं। लिनन के जो वस्त्र होते हैं प्राकृतिक रूप से ही चमकदार और कोमल होते हैं और यह सौंदर्य से परिपूर्ण और मजबूत होते हैं। अतः इसमें जो है प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्र ही खरीदना बुद्धिमानी है। तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जो है पॉइंट्स देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसका कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में हमने क्या देखा, अप्रैल से मई माह में जो है इसकी हम खेती करते हैं। लगभग 6 वर्ष जो है इसके खेत तैयार करने में और 1 साल इसकी फसल को उगाने में लग जाता है। तो 7 साल का समय लगता है लगभग लिनन के पौधे खेती करने में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पहले है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के बाद जो है हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट जो है, तो लिनन के बीज को हम अप्रैल से मई माह में बोते हैं और 3 माह के पश्चात ही अगस्त में इसको हम जो है, जब इसका कलर पौधों का भूरा हो जाता है यानी कि ये पक चुका होता है, तो हम इसको सावधानी से जड़ सहित ही उखाड़ लेते हैं। जड़ सहित इसलिए उखाड़ते हैं क्योंकि इसके तने में जो है एक सैप नामक जो पदार्थ भरा होता है, वो अगर हम बीच में से उखाड़ेंगे तो वो सूख जाता है, जिससे इसकी लंबाई भी छोटी हो जाती है और तने की जो गुणवत्ता है, रेशे की जो गुणवत्ता है और जो उसका प्राकृतिक कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए हम लिनन के रेशे को जड़ सहित उखाड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हम ये प्रोसेस कर लिए तो अब हम फिर इसका बंडल बना करके रखेंगे। नेक्स्ट है, अब जो बंडल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग और रिपलिंग प्रोसेस में उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमने कल्टीवेशन किया, सेकंड हमने हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट किया, थर्ड प्रोसेस में हम ड्राइंग एंड रिपलिंग का प्रोसेस जो करते हैं उसमें सुखाना और सफाई करना है। इसमें फ्लैक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सूखने हेतु रख देते हैं। धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूख जाने के पश्चात बीज और पत्तियां इसकी क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। सूख जाने के पश्चात इसकी बीज और पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं। सूख जाने के पश्चात इसकी बीज और पत्तियां जब अलग अलग हो जाती हैं तो इसके जो है रेशों को हम फिर इसका क्या करेंगे, फिर जो है इसका हम बंडल बना के रख लेंगे। ये प्रोसेस जो है ड्राइंग और रिपलिंग की प्रोसेस हाथ और मशीन दोनों के द्वारा की जाती है और सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि इसके जो है तने टूटे नहीं, और तने टूटेंगे तो इसके रेशे भी टूट जाएंगे। नेक्स्ट है अब जो है इसमें रेटिंग की प्रोसेस। रेटिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं, अब हम बंडलों को क्या करेंगे, पानी में इसको रखेंगे ताकि जो इसके ऊपरी छाल है वो गल करके मुलायम हो जाए। तो इस प्रोसेस में हम इसको पानी में छोड़ देते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है पानी में छोड़ने वाली। तो पौधे को गलाने के लिए 4 प्रोसेस है। फर्स्ट है वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा गलाना। इस विधि में पौधे को बांध करके 2 सप्ताह के लिए पानी में डुबो करके
डुबो करके रखते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम किसी पत्थर या किसी भारी चीज़ से हम उसको दबा के रख देते हैं। और जो पानी द्वारा गलाने की प्रोसेसिंग होती है तो हम स्टोर पानी में, जैसे तालाब हो गया, जलाशय हो गया, कहीं पे गड्ढा हो गया, जहाँ पे पानी स्टोर हो, रुका हो, वहाँ पे गलाने की प्रोसेसिंग करते हैं। तभी इसमें अच्छे से खमीरीकरण की, क्योंकि जब इसका बंडल पूरी तरीके से डूबा रहेगा तभी उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया अच्छी होगी। और जब खमीरीकरण की प्रक्रिया अच्छी होगी तो इसके बैक्टीरिया, जो जब इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होगा और बैक्टीरिया जो है पैक्टिन को खा जाएंगे, जिससे रेसे जो है पृथक पृथक हो जाए। और जहाँ पे पानी का बहाव होगा वहाँ पानी जब स्टोर नहीं होगा तो इसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यू द्वारा। कुछ कुछ कंट्री है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ पे ऑल टाइम जो है ठंड रहती है, जिसकी वजह से ओस और ठंड रहती है। तो यहाँ पे गलाने की प्रक्रिया जो है ओस के द्वारा करते हैं। इसमें पौधे को घास पे बिछा करके हम 3 सप्ताह के लिए रख देते हैं। फिर नमी, गर्मी और वर्षा से खमीरीकरण की प्रक्रिया इसमें हो जाती है, जिससे इसके जो तने की जो छाल होती है, वो ऊपरी छाल जो होती है वो मुलायम हो जाती है तथा रेसे तने से अलग हो जाते हैं। और ओस द्वारा गलाने की प्रक्रिया में एक मेन पॉइंट है कि इसको बार बार उलटना पलटना पड़ता है ताकि सारे तरफ जो है एक समान गर्मी पानी का प्रभाव पता चले। नेक्स्ट है केमिकल रेटिंग, रासायनिक विधि द्वारा गलाना। इस विधि में कम समय में ही तने की छाल और पदार्थों को जोड़ने वाले तत्व विघटित होकर गल जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, तने की छाल और पदार्थों को जोड़ने वाले तत्व विघटित होकर गल जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, हमें सोडा एस, ऑक्जेलिक एसिड और कास्टिक सोडा, इसको गर्म पानी में डाल करके इसी गर्म पानी में हम खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं। इसी में हम पौधे के उस बंडल को डाल करके रखते हैं। लेकिन इसमें केमिकल प्रोसेस बहुत कम समय में होता है, लेकिन इसमें हमें विशेष ध्यान देना रहता है कि बहुत इसको कम भी नहीं गलाना है। अगर हम उस पौधे को बहुत कम गलाएंगे तो उसका जो तने का ऊपरी छाल जो है वो अगर बहुत अभी हार्ड ही रह गया है तो उसके रेसे को हम उसमें से आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर उस पर थोड़ा भी हम दबाव डालेंगे तो वो चटक करके टूट जाएगा। और अगर इसके तने को हमने ज़्यादा गला दिया तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो तना है, जो रेसा है, वो भी गल जाएगा और उस पर इफ़ेक्ट आ जाएगा, उसका कलर भी प्रभावित होगा और वो रेसा भी निर्मल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। इस प्रक्रिया में फ्लैक्स की लकड़ी को टंकी में गर्म पानी में रखा जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस, 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण पौधे की छाल शीघ्रता से क्या होती है, टूट जाती है। तत्पश्चात इस विघटित छाल को बेलनों के बीच से गुजारा जाता है। फिर हम इस पे क्या करेंगे, जब ये छाल विघटित हो जाएगा तो इसको बेलनों के बीच से गुजारेंगे, जिससे पैक्टिन, गोंद व अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। पैक्टिन, गोंद व अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इससे हमारा पैक्टिन, गोंद व अशुद्धियाँ इसमें से निकल जाएंगी और हम रेसा अलग कर लेंगे। नेक्स्ट है ब्रेकिंग एंड स्केचिंग, तोड़कर रेसे अलग करना। गलाने की क्रिया संपन्न होने के पश्चात तनों को गलाने की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके पश्चात हम तनों को क्या करेंगे, सुखाएंगे। इसके पश्चात इन्हें लोहे के बेलनों के बीच से गुजारा जाता है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इन्हें लोहे के बेलनों के बीच से हम गुजारेंगे, जिससे तने के कठोर भाग जो है इससे टूट जाएंगे और रेसे अलग हो जाएंगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेकिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया ब्रेकिंग कहलाती है। और इसके पश्चात और हाथ और मशीन से हम रेसे अलग करते हैं, तो ये प्रक्रिया स्केचिंग कहलाती है। लोहे के बेलनों के बीच से गुजार कर जब तने के कठोर भाग को हम तोड़ते हैं, तने के कठोर भाग को तोड़ना ब्रेकिंग है और रेसे को अलग करना जो है हाथ और मशीन से स्केचिंग है। नेक्स्ट है
कॉम्बिंग एंड हैकलिंग, कंघी करना और सफाई करना। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, हम लंबे और छोटे रेशे को अलग अलग करते हैं। तो इसमें हम कॉम्बिंग की प्रोसेस होती है, रेशे को लोहे की बनी हुई कंघी के बीच से हम गुजारते हैं, जिससे रेशे सुलझ कर समानांतर हो जाते हैं। लंबे रेशे लाइन और छोटे रेशे टो कहलाते हैं। हैकलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, रेशे की लंबाई और बारीकी का हम ज्ञान हो जाता है, और इस विधि में छोटे व मोटे रेशे को लंबे और बारीक रेशे से हम अलग करते हैं। इस विधि में छोटे और मोटे रेशे को हैकलिंग के प्रोसेस में अलग करते हैं। स्पिनिंग, अब क्या करेंगे हम जो है, अब स्पिनिंग की प्रोसेस करेंगे। स्पिनिंग, कताई। लिनन का रेशा मजबूत होता है, परंतु इसमें प्रत्यास्था, तन्यता और लचक की कमी होती है, अतः इसकी कताई सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए, सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, नहीं तो इसको टूटने का बहुत डर रहता है। और रेशे को स्प्रेडर नामक मशीन के द्वारा कताई की जाती है। नेक्स्ट है वीविंग। वीविंग में क्या है, वीविंग करते समय भी हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें तन्यता, लचक और चमक की कमी होती है। तो अगर इसको वीविंग करते समय हम इस पर थोड़ा भी दबाव और झटका डालेंगे तो इसका रेशा टूटने का डर रहता है। तो इस प्रोसेस में इस पे कौन कौन सा वीविंग किया जाता है, जैकार्ड, प्लेन, साटिन और सैटिन। इसमें कौन सी बुनाई नहीं की जाती है, लिनन में ट्विल बुनाई नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिनिशिंग। फिनिशिंग का प्रोसेस जो है, जब अब वीविंग हो गया तो वीविंग किए हुए जो कपड़े होते हैं बहुत रफ़ होते हैं, पहनने लायक नहीं होते, तो उस पर प्रोसेसिंग फिनिशिंग का बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इससे वस्त्र में निखार आ जाता है। लिनन के रेशे प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए होते हैं, अतः इससे विरंजन करना आवश्यक होता है। लिनन के रेशों पर रंग कपास के रेशों से अधिक कठिनता से चढ़ता है, और इसमें लिनन के रेशे को चिकना बनाने के लिए इस पर कुटाई की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि लिनन के रेशे पे जो हार्डनेस होती है, जिसकी वजह से जो है इस पर रंग बहुत अच्छे से नहीं चढ़ पाता है, तो इसीलिए इसमें विरंजन की क्रिया की जाती है, जिससे इस पर जो उसका पैक्टिन और गोंद के कारण जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, लिनन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिनन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें आपको वीडियो कैसी लगी, आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।